राधे राधे। एक श्लोक याद आ रहा है मुझे, वैशेषिक का है, सभी को याद रहता ही है, याद करना ही पड़ता हम लोगों को। तो जालांतर्गते भानो यत् किंचित दृश्यते रजः तस्य त्रिंशोत्तमो भाग परमाणु रीतिरुच्यते। यह श्लोक है, वैशेषिक दर्शन का है। पता महर्षि कणाद ने लिखा है। महर्षि कणाद भारतीय दर्शन के उन महान आचार्यों में से हैं जिन्होंने वैशेषिक दर्शन की स्थापना की और इस संसार को, यानी कि इस पृथ्वी को, पृथ्वीवासियों को पदार्थ के सूक्ष्मतम स्वरूप का, मतलब कि परमाणु सिद्धांत से परिचित कराया था उन्होंने। उनके नाम, उनको कणाद भी कहते हैं, कोई उलूक कहता है, कोई कश्यप भी कहता है। इनकी कालावधि 606वीं से 200 ईसा मसीह पूर्व के बीच में मानते हैं पाश्चात्य विद्वानों, और इसमें मतभेद भी बहुत सारे हैं। वैशेषिक दर्शन, षट दर्शन जो हिंदू धर्म के षट दर्शन हैं, उनमें से बहुत प्रमुख दर्शन है, मुख्य दर्शन आता है। और कणान अत्ति इति कणाद है, जो सूक्ष्म कणों का भक्षण अर्थात कि गहन से गहनतम अध्ययन करता है, वह कणाद है। महर्षि कणाद रात को भी अध्ययन किया करते थे, ऐसे भी हमने पढ़ते हैं। तो महर्षि कणाद का मूल तत्व जो है, वह महर्षि कणाद का जो दर्शन है, तत्व है, वह यथार्थवादी है और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत है। उन्होंने इस जगत को 7 पदार्थों में विभक्त किया था, विभाजित किया था। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः 7 पदार्थाः। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः, इसको मैं एक तोड़ के बताता हूँ। गुण, द्रव्य पहले तो, फिर गुण कहते क्वालिटी को, कर्म एक्शन, द्रव्य गुण कर्म सामान्य, विशेष पर्टिकुलरिटी, समवाय अभाव समवाया भावाः। ये कितने हैं? 7 पदार्थ हैं। अब देखिए परमाणु सिद्धांत क्या है। जो एटॉमिक थ्योरी है परमाणु सिद्धांत की, चाहे महर्षि कणाद के विषय में बहुत क्रांतिकारी योगदान है। उन्होंने कहा है प्रत्येक द्रव्य सूक्ष्मतम परमाणुओं से बना है, और उन्होंने कहा कि जो परमाणु है ये अदृश्य है, अविनाशी है, लेकिन नित्य है। मतलब कि परमाणु अदृश्य है, अविनाशी है और नित्य है, और इनके संयोग से ही, परमाणुओं के संयोग से ही त्रेणुक, द्व्यणुक, त्रेणुक आदि का निर्माण भी इन्हीं से बनता है। इन्हीं से स्थूल पदार्थों की रचना भी होती है। यह सिद्धांत आधुनिक विज्ञान के जो एटॉमिक थ्योरी है उससे हजारों वर्ष पूर्व प्रतिपादित महर्षि कणाद ने कर दिया। बताओ कितनी बड़ी बात है। उन्होंने ईश्वर को अस्वीकार नहीं किया था, अस्तित्व, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते थे। वो जगत परमाणुओं से बना है किंतु नियमाबद्ध है, इस कारण उन्होंने कहा कि सृष्टि ईश्वर की व्यवस्था से चलती है। उन्होंने कर्मफल सिद्धांत को भी दार्शनिक आधार प्रदान किया था। आनंद करो, आनंद करो। हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा करा, जितना हो रहा उतना श्रेष्ठतम है, जितना कर सकते हो प्रभु के लिए करना चाहिए। तो उन्होंने कर्मफल सिद्धांत को दार्शनिक आधार प्रदान किया था। ज्ञान की प्रक्रिया क्या रही उनके। वैशेषिक दर्शन में प्रत्यक्ष और अनुमान को प्रमुख प्रमाण माना है। ज्ञान का लक्ष्य, उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य भी यही था कि दुख निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति। धर्म तस्य साधनम, धर्म ही परम कल्याण, मोक्ष का साधन है। तो महर्षि कणाद विज्ञान और दर्शन के सेतु बन गए, इसलिए उनको विशेष मानते हैं। उन्होंने दार्शनिक चिंतन और वैज्ञानिक विश्लेषण दोनों को जोड़ दिया। पदार्थ, गति, कारण, कार्य का संबंध
मतलब पदार्थ हो गया, गति हो गया, कारण कार्य और संबंध, इन पर सूक्ष्म विवेचन किया है उन्होंने, बहुत सूक्ष्म विवेचन किया है। भारतीय वैज्ञानिक परंपरा की भी समझ लो कि उन्होंने नींव रख दी। तो महर्षि कणाद केवल एक ऋषि नहीं थे, बल्कि भारत के प्रथम वैज्ञानिक दार्शनिक थे। उन्होंने वैशेषिक दर्शन में ये, उनका जो वैशेषिक दर्शन ये सिद्ध कर देता है कि भारत में विज्ञान और धर्म, अध्यात्म कभी विरोधी नहीं रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक रहे हैं। तो महर्षि कणाद भारतीय दार्शनिक परंपरा के उन विरले आचार्यों में हैं जिन्होंने पदार्थ, मेटल को केवल एक दार्शनिक नहीं बल्कि तर्कसंगत और वैज्ञानिक आधार पर समझाया है। जैसा कि उनके नाम के लिए मैंने बताया, कणाद, अतिथि कणाद है, जो सूक्ष्म अणुओं का भक्षण नहीं अपितु विश्लेषण करता है, वही कणाद है। और उनका दूसरा नाम मैंने आपको उलूक बताया है, क्योंकि रात्रि में ध्यान और अध्ययन करते थे वे, इसलिए उनका नाम पड़ा होगा, उस तभी नाम पड़ा है। गहन, सूक्ष्म और तर्कसंगत उनके विचार थे, उनके स्वभाव में था, इसलिए इतने बड़े थ्योरी लिख करके चले गए। उनका बौद्ध दर्शन भी उस समय ही निकला हुआ था, समकालीन ही था बौद्ध दर्शन भी, और भारतीय दर्शन में भी उस समय वैज्ञानिक चिंतन की परम आवश्यकता थी, क्योंकि बौद्धों ने उस समय अपना वर्चस्व जमा रखा था। तो फिर इन्होंने भी अपना लक्ष्य तत्व की चर्चा कर दी इन्होंने, बल्कि इनकी तत्व चर्चा नहीं था इनका उद्देश्य, भाई बौद्धों से लड़ाई करे, उनसे प्रतिस्पर्धा करे, लेकिन अत्यंत दुख निवृत्ति इनका परम लक्ष्य था, दुखों से पूर्ण निवृत्ति। बुद्ध ने तो 4 चीजें बताई दिए थे, 4 सिद्धांत स्थापित किए, 4 जो बौद्ध दर्शन के जो प्रमुख चीजें हैं, दुख है, दुख से निवृत्ति ही कारण है, फिर एक मध्यम मार्ग बता दिया बुद्ध ने। तो वो उनका अलग था, हमारा अलग है। वैशेषिक दर्शन का मूल तत्व है विशेष, मतलब पदार्थों का विशेष सूक्ष्म और वर्गीकृत ज्ञान, विशेष ज्ञान है ये, सूक्ष्म और वर्गी, इसलिए वैशेषिक दर्शन है, रियलिटी। तो बहुत कोई दर्शन तो जगत मिथ्या है, बाह्य जगत को, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा, यथार्थवादी थे, इसलिए बाह्य जगत को मिथ्या नहीं बल्कि वास्तविक मानता है। जगत का कारण मतलब परमाणु प्लस कर्म प्लस ईश्वर की व्यवस्था, जो उन्होंने सप्त पदार्थ बताए थे, मैंने आपको बताया 7 पदार्थ, द्रव्य है ना, द्रव्य जिसमें गुण और कर्म निवास करते हैं, द्रव्य वह है, और द्रव्य 9 है। कौन कौन से हैं? पृथिव्य तेजो वायव्याकाश काल अधिघात मनांसी नवैव द्रव्याणि, ऐसा कहा है। पृथ्वी जल, पृथिव्य तेजो वायव्याकाश काल अधिघात मनांसी नवैव द्रव्याणि, यानी कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक मतलब दिशा, और आत्मा और मन। यहाँ पर आत्मा और मन भी द्रव्य है, ये अत्यंत गूढ़ विचार है, समझो आप। गुण, अब द्रव्य में रहने वाले गुण का मतलब क्वालिटी, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, परत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, ये बहुत सारे चलते रहेंगे, सुख दुख, इच्छा द्वेष, हाँ, तो ये तो गुण है। कर्म क्या है? कर्म के भी उन्होंने 5 गति बताई, उत्क्षेपणा, अपक्षेपणा, आकुंचन, प्रसर्राणि, गमनानि, पंचकर्माणि। उत्क्षेपणा, पक्षेपणा, आकुंचन, प्रसर्राणि, गमनानि, पंचकर्माणि, ऐसे भी बोल सकते हैं। सामान्य क्या है? समानता का सिद्धांत भी उन्होंने दिया। सब मनुष्य मनुष्यत्व से जुड़े हुए हैं। विशेष क्या है? प्रत्येक परमाणु की अद्वितीय पहचान। समवाय क्या है? अभिवाज्य संबंध, जैसे द्रव्य, गुण, कारण कार्य। अभाव क्या है? अभाव भी एक यथार्थ है,
उन्होंने तो प्रागभाव प्रत्यंसाभाव, प्रागभाव प्रध्वंसाभाव अत्यंत, राम 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 राम, हाँ, प्रागभाव प्रध्वंसाभाव तो अत्यंताभाव न्यून्याभाव, ये उन्होंने बताया था। यह नकार को भी दर्शन का विषय बनाता है। वैशेषिक दर्शन की वैज्ञानिकता पदार्थ के कणों से बना है, गति नियमबद्ध है, कारण कार्य सिद्धांत स्पष्ट है, निरीक्षण अनुमान ज्ञान, निरीक्षण और अनुमान हो तब ज्ञान हो सकता है। ये दोनों तो उनका प्रमाण। यही कारण है कि महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा है। दर्शन का अर्थ समझाया तो फिर टाइम लगेगा। विवेचित यथार्थ यदि आप तो बहुत अच्छी चीजें हैं, आपको भी इन पर पढ़ना चाहिए, श्लोकों को अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। तो अगले वीडियो में और कुछ बातें करेंगे इस विषय पर।